अब ये आपका 4 लेग वाला कैपेसिटर है, तो इसको भी देखते हैं कैसे चेक करेंगे। जब आपको इस तरीके का कैपेसिटर मिल जाएगा ये 3 लेग वाला, इसको कैसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को यहाँ मैंने बजर मोड पे सेट कर रखा है, ठीक है। इस पे देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, या आके चली भी जा रही वैल्यू, कभी कभी आ भी जा रही है, ठीक है। तब भी आपका कैपेसिटर कैसा है, आप इनको कैपेसिटर मत समझ लीजिएगा, पावर आईसी के जो पास लगे होते हैं। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में A to Z हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैपेसिटर को कैसे पहचानते हैं, क्या काम होता है इसको, और किस तरीके से कैपेसिटर को चेक किया जाता है, कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कैपेसिटर की पहचान क्या होती है, ठीक है। तो एक ये हमारे पास मदरबोर्ड है, इसमें आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये जितने भी बड़े और छोटे, इधर देखिए ये बड़े और ये छोटे, जितने भी ये ब्राउन कलर से लगे हुए हैं, ये इतने पूरे सेक्शन में ये सारे आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ब्लैक वाला छोड़ दीजिए, जो भी ब्राउन है वो सब क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लगे हैं 4, दो ये, और ये देखिए कितने छोटे छोटे लगे हैं। इसके देखो बीच में 2 ये ब्लैक कलर से लगे हैं, ये दूसरा कंपोनेंट है, रजिस्टर है आपका, ठीक है। बाकी जितने भी आपके छोटे और बड़े लगे हुए हैं ये सारे कैपेसिटर हैं, ठीक है। अब जरा इस बोर्ड में देखते हैं, ये एक आईफोन का बोर्ड है, ये देखिए इसमें भी आपके ये जो आपको 4 लेग से देख रहे हैं, ये देखिए 4 लेग का आपको ये कंपोनेंट दिख रहा होगा ब्राउन कलर से, 1 2 3 4, ये भी आपका कैपेसिटर है। ये अभी के बोर्ड में जो 5G वगैरह आपके बोर्ड आ रहे हैं, इस तरीके से कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उससे परेशान मत होइएगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है, वो कैपेसिटर ही है, बस थोड़ा सा अपग्रेड है। जो आपके पहले कैपेसिटर आते हैं उसे, उन कैपेसिटर से ये थोड़ा अपग्रेड है, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके के भी आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। अब और देखते हैं आगे। अब देखते हैं एक ये हमारे पास देखो सैमसंग का बोर्ड है, अभी आप देखेंगे ये जो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आप अगर बोलेंगे ये कैपेसिटर हैं, तो ये कैपेसिटर नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सैमसंग के बोर्ड में ही आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और देखिए सैमसंग के बोर्ड में एक और प्रकार का कैपेसिटर है, ये देखिए 1 2 3, 3 लेग है इसके, ये भी कैपेसिटर है। लेकिन सैमसंग मोबाइल में अगर पावर आईसी के पास, यहाँ से पावर आईसी देखो यहाँ से निकल चुकी है, इस तरीके से आपको कंपोनेंट मिल जाए, तो ये आपका कैपेसिटर नहीं है, ये आपका है कॉइल। अभी आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा कि कैपेसिटर और कॉइल का जो टेस्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो अभी जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये आपका कैपेसिटर है या कॉइल, ठीक है। अभी मैंने आपको कैपेसिटर की पहचान बताई है कि कैसे कैसे फ़ोनों में किस किस प्रकार के आपको कैपेसिटर मिल सकते हैं। ये देखिए 3 लेग का कैपेसिटर लगा हुआ है आपको, ये देखिए 1 2 3, ठीक, ये और ये नॉर्मल वाले लगे हुए हैं आपके, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको 4 लेग वाले भी दिखाए थे आईफोन के बोर्ड में, ठीक है। और इसके बाद तो ये नॉर्मल वाले लगे हुए हैं, तो सारे बोर्डों में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपकी रही पहचान कि आप कैपेसिटर को फ़ोन की पीसीबी में पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहचान हो गई। अब चलते हैं इसके बाद कैपेसिटर की वर्किंग की तरफ। देखिए
कैपेसिटर यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर लगा हो, चाहे वो किसी भी डिज़ाइन से लगा हो, चाहे वो नॉर्मल डिज़ाइन से लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं। कैपेसिटर का जो काम होता है वो होता है फिल्टर करना। अब आप इस कैपेसिटर को वोल्टेज की लाइन में लगाएंगे तो ये वोल्टेज फिल्टर करेगा, आप इसको डेटा की लाइन में लगाएंगे तो ये डेटा फिल्टर करेगा, आप इसको सिग्नल की लाइन में लगाएंगे तो ये सिग्नल फिल्टर करेगा। यानी कि डेटा की लाइन में लगाया तो डेटा फिल्टर कर रहा है, सिग्नल की लाइन में लगाया तो सिग्नल फिल्टर कर रहा है, और अगर वोल्टेज की लाइन में लगाया तो वोल्टेज फिल्टर कर रहा है। यानी कि जिस भी लाइन में आपको कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो वही काम कर रहा है। यानी कि जिस लाइन में आप इसको लगा दोगे वही काम ये कैपेसिटर जो होता है वो आपका करने लगता है मोबाइल फ़ोन की पीसीबी के अंदर। तो ये रही आपकी कैपेसिटर की वर्किंग। ठीक, अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ कि इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो मल्टीमीटर को यहाँ मैंने बजर मोड पे सेट कर रखा है, ठीक है, और दोनों प्रोब को अपने हाथ में पकड़ेंगे और इसके जो दो टर्मिनल हैं इन टर्मिनल पे इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 097, ठीक है, यानी कि 97 वैल्यू आ रही है, तो ये कैपेसिटर सही है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी आप आपस में कैपेसिटर को ऐसे चेक करेंगे तो बस खाली वो बीप ना करे। यानी कि यहाँ पे ये 97 वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे टी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर के अंदर। अगर मल्टीमीटर के अंदर टी की आवाज़ आ गई, यानी कि बीप की आवाज़ आ गई, तो यह समझ लीजिए आपका कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। बशर्ते आपकी वैल्यू आए या वैल्यू ना आए या वैल्यू आके चली भी जाए, तब भी आपका कैपेसिटर ओके कंडीशन में माना जाएगा। अब इस बोर्ड में तो मैंने चेक किया वैल्यू आ रही है, ज़रा ये वाला चेक करें, इस पे भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इस बोर्ड को हटाते हैं, अब दूसरे बोर्ड में हम चेक करते हैं, जरा वैल्यू आ रही है, इसमें भी वैल्यू आ रही है। ज़रा छोटे वाले चेक करते हैं, इस पे देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, या आके चली भी जा रही वैल्यू, कभी कभी आ भी जा रही है। ठीक है, तब भी आपका कैपेसिटर कैसा है, सही है, बशर्ते ये बीप ना कर रहा हो। ठीक है, और ये पीसीबी में लगे हैं तो सबसे ज़्यादा यही चांस होते हैं कि इनमें वैल्यू आएगी ही आएगी, क्योंकि ये पीसीबी में लगे हुए हैं। और भी पीसीबी में चेक करते हैं हम। इसमें देखिए वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा ये कैपेसिटर कैसा है, ओके है, क्योंकि यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। ठीक है, अब जो हमने आपको बताया था कि ये देखिए ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये वाले ये मैंने आपको बताया था, सैमसंग के कई सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनमें आप इन कैपेसिटर्स और कॉइल में धोखा खा जाएंगे। तो ज़रा इनको हम चेक करते हैं। ये देखो ये बीप कर रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर तो है ही नहीं। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये शॉर्ट हो गया है, क्योंकि ये कैपेसिटर नहीं है, ये कॉइल्स है, लेकिन लगती है कैसी, कैपेसिटर की तरह देखती है। ठीक है, तो सैमसंग के फ़ोन में थोड़ा देख के काम करिएगा, आप इनको कैपेसिटर मत समझ लीजिएगा। पावर आईसी के जो पास लगे होते हैं ये कॉइल्स होते हैं, लेकिन होते हैं बिल्कुल कैपेसिटर के जैसे, लेकिन हल्के हल्के ब्लैक होते हैं। देखिए ये ब्राउन है हल्का हल्का, ये ब्लैक है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है कैपेसिटर की सैमसंग के बोर्ड में। ठीक है, तो ये टेस्टिंग आपकी कैपेसिटर की रही कि आपका जो कैपेसिटर है वो आपस में बीप नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो वैल्यू दे रहा हो, चाहे वो वैल्यू नहीं दे रहा हो, चाहे वो वैल्यू आके चली जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, जब आपको इस तरीके का कैपेसिटर मिल जाएगा, ये 3 लेग वाला, इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो सिरे दिए गए हैं, 3 सिरे दिए गए हैं, इनमें या तो ये वाले दोनों प्लस होंगे, या ये वाला दोनों माइनस होंगे, तो ये प्लस होगा।
यानी कि आपस में ये बीप नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक है, ये देखो बीप नहीं किया, और ये वाला सिरा बीप कर रहा है, यानी कि ये और ये सिरा दोनों कैसा है, ग्राउंड है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहे ऐसे चेक कर लें, ठीक है, और चाहे ऐसे चेक कर लें। ठीक है, ऐसे में बीप नहीं आनी चाहिए, यानी कि जब प्लस और माइनस पे एक प्रोब को हम लगाएंगे तो बीप नहीं आनी चाहिए। तो ये सही है आपका। ठीक है, जो 3 पिन वाले आपके कैपेसिटर होंगे उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, रेड प्रोब को बीच वाले पे रखेंगे और किनारे वाले पे ऐसे करके आप चेक कर लेंगे। ठीक है, और ये आपस में बीप नहीं करना चाहिए, तो आपका कैपेसिटर सही है, नहीं तो आपका कैपेसिटर खराब है फिर। ये हो गया आपका 3 लेग वाला कैपेसिटर चेक करना। अब ये आपका 4 लेग वाला कैपेसिटर है, तो इसको भी देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा सिरा आपस में बीप कर रहा है। ये देखिए, ये और ये आपस में बीप कर रहे हैं, तो अब एक प्रोब इस पे लगा दो और एक प्रोब इस पे या इस पे, किसी पे भी लगा दो। ये देखो आ रही वैल्यू, थोड़ा सा ब्लर हो गया। ये देखिए, पहले मैंने चेक किया इस पे और इस पे, आजू बाजू वाले पे, तो ये बीप आई, यानी कि ये और ये एक ही सप्लाई है माइनस की। तो एक हम इस पे रखेंगे और एक इस पे रखेंगे, तो ये वैल्यू आने लगी। अब अगर इस पे एक बीच वाले पे रखने पे और एक किनारे वाले पे रखने पे अगर बीप आ जाती, तो ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट। इस तरीके से हमारा कैपेसिटर ये शॉर्ट नहीं है, ओके कंडीशन मानी। ठीक है, तो ये आपकी रही 4 लेग वाले कैपेसिटर को चेक करने का तरीका। तो मैंने इस वीडियो में आपको कैपेसिटर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं। पहले मैंने आपको कैपेसिटर से रिलेटेड उसकी पहचान, इसके बाद उसकी वर्किंग, इसके बाद उसकी टेस्टिंग, तीनों मैंने आपको इस वीडियो में पूरा करवाया है। आई होप कुछ ना कुछ आपको वीडियो से ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।